हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रत्ना जीके स्टडी। तो यूकेपीएससी द्वारा उत्तराखंड लोअर पीसीएस के नए पदों पर वैकेंसी जारी कर दी गई है। तो आप लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे होंगे और इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। ये वैकेंसी जो है 113 पदों पर जारी कर दी गई है। तो जानते हैं विज्ञप्ति के बारे में। इस वीडियो में पूरी जानकारी जानेंगे कि कब ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है, कितनी एज लिमिट है, क्या शैक्षिक अर्हताएं रहेंगी और इस बार मेंस का जो पैटर्न है वो भी चेंज हुआ है। सिलेबस को वो भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा ये भी डिस्कस करेंगे, क्या आवेदन शुल्क रहेगा ये भी डिस्कस करेंगे। तो उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 का ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जो विज्ञापन की प्रकाशन तिथि है वो है 13 दिसंबर को ये विज्ञापन जारी हो चुका है। और इसकी ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 4 जनवरी है। 4 जनवरी तक आप इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही जो आवेदन शुल्क है इसका वो भी आप 4 जनवरी तक ही फिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई संशोधन या परिवर्तन करना होगा तो आप 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। और जैसे कि सभी फॉर्म में होती है महत्वपूर्ण निर्देश कि भर्ती में कुछ अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। 36 आरक्षण के बारे में बताया गया है और जो आवेदन भरने की अंतिम तिथि की अर्हताएं बताई गई हैं और जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी नहीं होने चाहिए। किसी भी अनुचित साधन का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुल्क जमा हो जाना चाहिए टाइम पे। ये सब सारी डिटेल्स दी हुई हैं इसमें। इसके बाद हम सीधे देख लेते हैं कि रिक्तियों का विवरण, कि जो रिक्तियां हैं वो किस प्रकार से हैं, मतलब जो वैकेंसी है वो किस प्रकार से हैं। तो वैकेंसी 113 कुल पदों पर वैकेंसी आई हुई है और आयोग जो है अपने अकॉर्डिंग इसको घटा और बढ़ा सकता है। जान लेते हैं इन रिक्तियों का विवरण किस तरीके से है। पहला है नायब तहसीलदार की वैकेंसी है जो कि 36 पदों पर आई है राजस्व विभाग में, 36 पदों पर। और यह अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। जैसे सामान्य वर्ग के लिए 18 है, अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी होते हैं उनके लिए 5 हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पद यहाँ पे रखे गए हैं। साथ ही आरक्षण वालों के लिए अलग यहाँ पे दिया गया है। फिर इसी तरीके से उप कार्यपाल के 14 पद दिए हुए हैं और पूर्ति निरीक्षक के 36 पद, विपणन निरीक्षक के 6 पद, श्रम अधिकारी के 5 पद, आबकारी निरीक्षक के 5 पद, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक के 2 पद, गन्ना विकास निरीक्षक के 6 पद और खांडसार निरीक्षक के 3 पद दिए हुए हैं। जान लेते हैं कि इनकी शैक्षिक अर्हताएं क्या रहेंगी। तो नायब तहसीलदार जो है इसके लिए शैक्षिक अर्हता है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। मतलब आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। और यह लेवल 7 की वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है लेवल 7 की। साथ में आप ग्रेड पे देख सकते हैं, अच्छा खासा ग्रेड पे है। फिर है उप कार्यपाल, इसके लिए भी शैक्षिक अर्हताएं वही है कि आपको किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ अब आपको देवनागरी लिपि में हिंदी की कार्यकारी ज्ञान हो, हिंदी का अगर ज्ञान आपको है और साथ ही ग्रेजुएशन है तो आप उप कार्यपाल के पद के लिए भी एलिजिबल हैं। फिर है पूर्ति निरीक्षक का पद और पूर्ति निरीक्षक के लिए भी आपको स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और साथ साथ आपको देवनागरी लिपि में हिंदी का अच्छा ज्ञान हो, मतलब हिंदी का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और इसके बाद है विपणन निरीक्षक, इसके लिए भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद श्रम प्रवर्तन अधिकारी है और इसके लिए भी आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, मतलब बेसिक सब में ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद है आबकारी निरीक्षक, इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और इसमें भी कुछ शारीरिक अर्हताएं दी हुई हैं, मतलब ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, छाती और सीने की माप कितनी है, शारीरिक का वजन वगैरह, ये सब जो फिजिकल होता है उसके लिए दिया गया है। फिर है ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक और इसके लिए शैक्षिक अर्हताएं हैं कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि में स्नातक, मतलब आपको एग्रीकल्चर या कृषि में जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपका कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको अधिमान दिया जाएगा। फिर है यहाँ पे गन्ना विकास निरीक्षक, गन्ना विकास निरीक्षक के लिए भी वही है कि आपको कृषि में स्नातक होना चाहिए और साथ ही साथ अगर आप कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको अधिमान दिया जाएगा। अगला है खांडसारी निरीक्षक, खांडसारी निरीक्षक के लिए सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए और हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। फिर आती है आयु सीमा, मतलब एज लिमिट कितनी है। तो जिसने भी 1 जुलाई 2024 तक 21 वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं और जो 42 साल से नीचे है वो सब लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ दी हुई कि आयु में छूट कितनी होनी चाहिए हर कैटेगरी के लिए, ये सब आप पढ़ लेना। जो लोग भी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वो इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो कैसी है। प्रोसीजर टू अप्लाई ऑनलाइन, कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे। तो आप यूकेपीएससी की जो वेबसाइट है ukpsc.net.in या फिर आप psc.uk.gov.in पर जाकर आप इसे क्रोम ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। डेस्कटॉप साइट में जाएंगे, उसके बाद आप
हाउ टू अप्लाई, तो आप इसमें अप्लाई लिंक पर, इसके बाद आप एडवर्टीजमेंट जो डिटेल आती है उस एडवर्टीजमेंट में जाएंगे। उसके बाद उसमें आता है अप्लाई नाउ का बटन, उसमें जाएंगे। अप्लाई नाउ में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अपना मोबाइल नंबर, लॉगिन पासवर्ड वगैरह सब डाल देना है। जब आप इतना कंप्लीट कर लोगे तो आपको एक OTR फिल करने को मिलता है, मतलब कि आप पूरी अपनी डिटेल्स उसमें फिल करोगे, अपना नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, अपनी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, सब, फोटो, सिग्नेचर, और लास्ट में आप फीस सबमिट करके फाइनल सबमिशन का बटन दबा दोगे और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जब आप उसमें करते जाओगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या करना है। इसके बाद फिर भी कुछ गलती हो जाती है तो संशोधन का आपको टाइम मिलता है, तो संशोधन दिया गया है कि आप 10 से लेके 20 जनवरी तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद आती है कि आवेदन शुल्क। आवेदन शुल्क कितना है, तो आवेदन शुल्क जो अनारक्षित, मतलब जो सामान्य जाति के हैं, जनरल्स, और जो EWS वाले हैं और OBC है, उनके लिए दिया हुआ है 172 रुपीज़, 172 रुपये तीनों कैटेगरी के लिए दिया गया है। फिर है यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनके लिए दिए हैं 82 रुपीज़, और जो बच्चे अनाथ हैं उनके लिए कोई शुल्क यहाँ पे नहीं है, और दिव्यांगजनों के लिए यहाँ पे 22 रुपये शुल्क रखा गया है। साथ ही आरक्षण वालों के लिए निर्देश दिए हुए हैं। फिर इसके बाद लिखित परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। तो प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद या फिर आपको जब भी टाइम मिले आप इसको एक बार एक नज़र से दौड़ा देना, देख लेना इसको आप। इसके बाद हम सीधे देखेंगे सेंटर्स के बारे में। तो सेंटर दिए हुए हमको कि तो आप सेंटर फिल करेंगे जहाँ जो भी आपको आपके नज़दीकी मिलता है, तो आप उसको प्रेफरेंस करेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से सारे सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पे बात करते हैं कि जो उसका एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न हमें पता है कि जो परीक्षा है वो 3 चरणों में आयोजित की जाती है। पहला होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस, और फिर होता है इंटरव्यू। तो जो प्रीलिम्स है इसमें आते हैं 150 क्वेश्चंस, और 150 क्वेश्चंस होते हैं 150 मार्क्स के, और 2 घंटे का समय दिया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण, मतलब रीजनिंग प्लस आपके GK का जो पोर्शन होता है वो आता है इसमें। इसके बाद प्रीलिम्स की मेरिट आती है। मेरिट में जो लोग प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं वो मेंस देने जाते हैं, मतलब लिखित परीक्षा जो होती है विषय परख के लिए वो देने जाते हैं। तो इस लिखित परीक्षा में थोड़ा सा चेंज हुआ है इस बार। पहले 2 पेपर होते थे, इस बार 4 पेपर हैं। तो प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2, फिर है प्रश्न पत्र 3 और प्रश्न पत्र 4। जो पहला प्रश्न पत्र है वो सामान्य हिंदी भाषा का है, जिसके लिए 100 अंक होंगे, 2 घंटे का समय होगा, और प्रश्नों की कुल संख्या 6 दी हुई होगी। इसके बाद है द्वितीय प्रश्न पत्र, जो कि निबंध का होगा, जिसमें कि आपको अपने विचारों को व्यक्त करना होता है, और इसमें आपका अधिकतम अंक ये भी 100 नंबर का है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 2 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसका डिटेल सिलेबस हम अभी डिस्कस करेंगे आगे। नेक्स्ट है तृतीय प्रश्न पत्र, और तृतीय प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य अध्ययन का होगा, हमारा सामान्य अध्ययन प्रथम। इसका जो 200 अंकों का होगा और 3 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। प्रश्नों की संख्या 20 होगी, और इस 20 में बहुत सारे सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं, आगे हम देखेंगे। इसके बाद चतुर्थ प्रश्न पत्र, और ये होगा सामान्य अध्ययन द्वितीय का, और इसमें अधिकतम 200 अंक और समय से 3 घंटे दिया जाएगा। इसमें भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपका 600 अंकों की होगी मेंस परीक्षा, 150 अंकों की आपने देख ली है, ये होगा प्रीलिम्स। उस प्रीलिम्स के मार्क्स इसमें काउंट नहीं होंगे, वो सिर्फ आपकी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब आपको मेंस देने के लिए प्रीलिम्स देते हैं, ताकि आपका जब मेरिट में आ जाता है तभी आप मेंस देने जाते हैं। फिर आप मेंस क्लियर कर लेंगे, तो मेंस क्लियर करने के बाद आपका होगा एक व्यक्तित्व परीक्षा, मतलब साक्षात्कार, मतलब इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है वो होगा आपका 75 नंबर का। फिर इसके बाद रिजल्ट जारी किया जाता है। इसके बाद ये इंग्लिश में दिया हुआ है सब प्रीलिम्स और इसका सारा डिटेल। सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले हमको पता है कि सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण, मतलब रीजनिंग आपकी जनरल GK पूछी जाती है। तो इसमें जो रीजनिंग है, रीजनिंग के आते हैं 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हो गए। अगर आपकी रीजनिंग पे अच्छी खासी कमांड है तो आपके अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे। प्लस यहाँ पे 30 से लेके 35 तक आपके आते हैं उत्तराखंड के क्वेश्चन। तो आप ये कितने मार्क्स हो गए, ये हो गए 80। प्लस आपके 10 से लेके 15 तक आपको करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। तो 100 मार्क्स आपके यहीं पे हो गए। बच गया जो 50 मार्क्स, उसका आएगा आपका सामान्य अध्ययन। उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन, आपके भारत का इतिहास, जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं भारत में, उसको पढ़ना पड़ेगा। भारतीय राज्य व्यवस्था, जो पॉलिटी है, इकोनॉमी है, भारत का भूगोल है, समसामयिक घटनाएं हैं उस टाइम की, मतलब जो भी करंट में चल रहा होगा वो पढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ उत्तराखंड का जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है कि उत्तराखंड का इतिहास, मतलब हिस्ट्री उत्तराखंड की डिटेल में पढ़नी है आपको। उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड की इकोनॉमी और पॉलिटी, इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। जो भी हमारे आर्थिक संसाधन हैं इनके बारे में पढ़ना है।
और ये सारे का सारा आपको सिलेबस जो है उत्तराखंड का मोस्टली आपको परीक्षा वाणी की जो बुक है उसमें दिख जाएगा। ये सब जनरल आप जिसको कवर करेंगे। इसके बाद है सामान्य बुद्धि परीक्षण, जो कि 50 अंकों का होगा। 50 अंकों के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए सबसे बेटर वे है कि आप PYQ देखें। PYQ देख के आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल की जो है रीजनिंग पूछी जाती है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो आप PYQ देखिए, 2-3 साल के PYQ निकालिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद यही सब कुछ आपको इंग्लिश में दिया हुआ है। जिनको हिंदी में समझ में नहीं आता वो इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद मेंस की बात कर लेते हैं। तो मेंस में आती है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी 100 अंकों की हमने देखा था, और इसके कितने क्वेश्चन आ रहे थे, इसके टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये तो सब नॉर्मल है, वर्ण स्वर व्यंजन ये सब हम ग्रुप C में भी तैयारी करते रहते हैं, और वैसे भी हमको आते हैं। सामान्य सी हिंदी है। इसको अगर इसके भी PYQ आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद निबंध है। निबंध तो आपको अपने विचारों को व्यक्त करना होता है। निबंध की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, खुद से लिखने की कोशिश करोगे, जितना आप सोच सकते हो वो सब आप इस निबंध में डालोगे। इसका भी सिलेबस खोल रखा है कि साहित्य एवं संस्कृति, और मतलब 2 क्वेश्चन आएंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा खंड अ से, और एक क्वेश्चन खंड ब से आएगा। एक उत्तराखंड से रिलेटेड हो गया, और एक जो पूरा भारत है उससे संबंधित या विश्व से संबंधित एक क्वेश्चन आएगा, जो भी सामाजिक मुद्दे उस टाइम पे चल रहे होंगे। इसके बाद सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, इसमें आपका भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज सामान्य अध्ययन है। प्रश्न पत्र 1, यह प्रश्न पत्र 2, इसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है। जैसे भारत का इतिहास दिया हुआ है, तो भारत का इतिहास आप कोशिश करना कि स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा अगर आप पढ़ सकते हैं, उससे आप इन टॉपिक्स को कवर करोगे अच्छे से। इसके बाद जो कला, संस्कृति और समाज है, इसको भी जो UPSC के नोट्स होते हैं उनसे अगर आप कवर करने की कोशिश करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये, और ज़्यादा बेटर वे में भी आपको समझ में आएगा। इसके बाद है उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज, तो इसको भी अच्छे से ठीक से पढ़ना है आपको। इसके बाद भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था, तो भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी के लिए जो बाइबल है वो लक्ष्मीकांत है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो लक्ष्मीकांत को पढ़िए, इसके लिए अच्छे से डिटेल में दिया गया है उसमें। इसके बाद उत्तराखंड की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, साथ ही साथ आपको इसमें सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर्यावरण, तो इसका तो आप ऐसे करेंगे कि इसमें लिखा ही है कि दैनिक जीवन के प्रेक्षण और अनुभवों पर ऐसे प्रश्न होंगे, मतलब जो कि आपका करंट में चल रहा होगा, या फिर कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो हम 9 से लेकर 12th की NCERT में हमको मिल जाते हैं। 9 से लेकर 12th की NCERT जो होती है उसमें कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं कि दैनिक जीवन में केमिस्ट्री, या फिर जो बायो होती है, इस तरीके के जो टॉपिक होते हैं वो आपको पढ़ने हैं इसमें। साथ ही साथ पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित क्वेश्चन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और एक और है यहाँ पे मानवीय मूल्य, कार्य संस्कृति एवं सिविल सेवा अभिरुचि। ये जो है UPSC में एक पेपर होता है एथिक्स का, उसके सिमिलर ये दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको एथिक्स के नोट्स कहीं से मिलते हैं नोट्स फॉर्मेट में, तो आप उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, और जो सिर्फ सिलेबस में है सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको कवर करिएगा। देख लेते हैं सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है ये 200 अंकों का होगा। इसके लिए 3 घंटे का समय, और वही 20 क्वेश्चन इसमें भी दिए जाएंगे, जैसे कि प्रश्न पत्र 1 में भी 20 क्वेश्चन है। इसमें आ जाती है भारतीय अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था के लिए वैसे रमेश चंद्रा लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए जहाँ से भी आपको समझ में आता है अर्थव्यवस्था वो आप पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, तो इसमें तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और जो भी करंट में जितना भी है, इकोनॉमी में जितना भी मोस्टली करंट से रिलेटेड आप इसको, मतलब एक तो स्टैटिक पोर्शन है, साथ साथ करंट से भी रिलेटेड कर सकते हैं इसको। भारत का भूगोल एवं जननांकी, भूगोल मुझे इतनी टफ लगती है नहीं, हर किसी का पर्सनल हो सकता है, तो मुझे भूगोल इतनी टफ नहीं लगती है। तो मुझे लगता है कि नोट्स फॉर्मेट में अगर भूगोल हो तो मैं कर लूँगी। तो आप देख लेना कि भूगोल के लिए डिटेल में अगर आप पढ़ सको, पर जो UPSC के नोट्स उनको ही ज़्यादा आप प्रेफर करने की कोशिश करना है, क्योंकि आपको सेम सिलेबस देखने को मिल जाएगा UPSC और इसमें। फिर उत्तराखंड का भूगोल हो गया, फिर साथ ही साथ इसमें आएगा सांख्यिकीय विश्लेषण, आलेख एवं रेखाचित्र। तो इसमें आपको दिया हुआ होगा कि कुछ आंकड़े दिए हुए होंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको इसमें। और इसके बाद समसामयिक घटनाएं, मतलब देश विदेश में क्या चल रहा है, खेल कूद, ये सब चीज़ें इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद इंग्लिश में ये दिया हुआ है। तो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट बचता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।